नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। वर्ल्ड कप इंडिया हार गई। मोदी बहुत बड़ा पनौती हैं, जहां जाते हैं वहां खेल बिगड़ जाता है। विश्व कप हारने का श्रेय मोदी को जाता है। बहुत सारे बवाल खड़े हो गए हैं, लोग मोदी को पनौती बोल रहे हैं, पीएम मोदी को, नरेंद्र मोदी को पनौती बोल रहे हैं। एक युवक है जो कि कूट कूट कर, गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर पीएम मोदी को पनौती बोल रहा है। अरे पनौती बोलने वाले गधों, नरेंद्र मोदी को पनौती बोलने वाले गधों, जब विश्व में भारत का नाम होता है तब तक तुम बोलते नहीं हो, लेकिन जब स्टेडियम में मोदी देखने चले गए और इंडिया हार गई तो मोदी को पनौती बोल रहे हो। इसके पहले जब हारा था तब कौन पनौती था गधों? पहले वीडियो क्लिप देखिए कुछ गधों का जो कि पीएम मोदी को पनौती बोल रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं कि क्या कहानी है और सारा कहानी आपको बताते हैं, हारने का वजह भी बताते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आइए, एक गधा जो कि पीएम मोदी को पनौती बोल रहा है, खुद पनौती है। कहते हैं ना, नाच ना आवे अंगन में टेढ़, भोजपुरी में कहावत है। ऐसे ही यह गधा है। यह गधा जैसे गधा ढेकू ढेकू बोलता है, वैसे ही कुछ गधा लोग हैं जो कि ढेकू ढेकू बोल करके पीएम मोदी को पनौती बोल रहे हैं कि पनौती वहां पहुंच गया इसलिए हार हो गई। तो सुनिए पनौती को, खुद एक पनौती है, पीएम मोदी को पनौती बोल रहा है। सुनिए क्या बोल रहा है ये गधा। पनौती मुर्दाबाद, पनौती मुर्दाबाद, पनौती मुर्दाबाद। सबसे बेशरम घुसा स्टेडियम के अंदर, एक विकेट नहीं गिरी, एक विकेट नहीं गिरी। मैं सुबह तक पूजा पाठ करके बैठा, 4-5 नींबू काटे, मालूम चला पनौती जी आ रहे हैं। सत्यानाश ही हो गया, मेरा यूरा खो गया। बेशर्मो दलालो, क्यों जाते हो? मैच देख रहे थे, टीम हार रही हो तो खिलखिला के हंसना नहीं चाहिए मोदी जी। पूरी टीम इंडिया को हम आश्वासन देते हैं कि आपका बदला हम पीएम नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन से लेंगे 24 में। याद है? हाँ, क्या पनौती 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 बोलने वाले जो लोग हैं जो कि पीएम मोदी को पनौती बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, अंधाधुंध वीडियो वायरल हो रहा है कि इंडिया टीम को हारने का सबसे बड़ा पनौती और श्रेय पीएम मोदी को जाता है। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी हारने के बावजूद खिलाड़ियों के बीच में जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हमेशा से रहा है कि पीएम मोदी हमेशा देश के तरक्की के बारे में सोचते हैं। और जब से पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पीएम बने हैं तब से भारत विश्व में आगे बढ़ा है। जो कार्य अब तक नहीं हुआ था वह कार्य हुआ, विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ। जो देश भारत के सामने झुके नहीं थे वो भारत को झुक करके सलामी ठोकते हैं, या पीएम नरेंद्र मोदी का ही श्रेय जाता है। इसके बारे में कोई गधा ये सब बात नहीं बोलेगा कि पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि भारत विश्व गुरु बन के उभरेगा, लेकिन ये लोग यह बात नहीं दिखाएंगे, यह बात नहीं बोलेंगे, लेकिन जाने के वजह से हार गया यह बात बोलेंगे। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी, एक बात बता दें हम कि जब जब भारत जीता है वर्ल्ड कप तब तब सरकार चेंज हो गया है। 11 में जीता, मनमोहन सिंह आउट हुए। इसके पहले जीता था इंदिरा गांधी, आउट हुई थी। यानी जब जब भारत जीतता है तब तब सरकार आउट होता है। लेकिन आज इंडिया नहीं जीता, अलग की बात है, नहीं जीता। किस्मत खराब था, प्लेयर्स खेल रहे थे लेकिन हार गए, दिलो जान से खेल रहे थे लेकिन हार गए, अलग की बात है। इसमें किसी की कोई कमी नहीं है। जितने प्लेयर्स थे सभी दिलो जान से बड़े मेहनत के साथ में खेल रहे थे। थोड़ा पैनिक हो गए जिसकी वजह से हार हो गई, पैनिक होने की वजह से हार हो गई। लेकिन कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहता है कि हम हार जाएं, सभी दिलो जान से मेहनत करते हैं। यहाँ की इंडिया के टीम भी मेहनत किया लेकिन किस्मत खराब निकला, थोड़ा घबराहट हो गया अंदर, घबराहट होने की वजह से ये लोग हार गए।
चलिए कोई बात नहीं, जो होना था वो हुआ, जो किस्मत था वो में था वो हो गया। लेकिन आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है पीएम मोदी पनौती, पीएम मोदी पनौती कह करके ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। लेकिन इसी बीच बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन एक बात और बता दें, जो है ना गधा सब जो कि कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पनौती है, पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से भारत हार गई, तो एक बात और बता दे, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं वही पनौती बोल रहे हैं। तो एक बात और है, बहुत सारे लोग ट्वीट किए हैं, अब बहुत सारे लोग ट्वीट यह भी किए हैं कि मान लीजिए पीएम नरेंद्र मोदी पनौती हैं, टीम इंडिया हार गया, तो एक बात और जान लीजिए कि 2024 में राहुल गांधी के लिए पनौती बनेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, और राहुल गांधी हारेंगे, यानी इंडी अलायंस हारेगी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी पनौती हैं भाई, तो सबके लिए पनौती साबित होंगे और वे सब लोग हार जाएंगे जो पीएम नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। यानी 24 के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी छप्पर फाड़ के फिर आगे निकलेंगे और अपना सरकार कायम रखेंगे, जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहेंगे, क्योंकि पनौती न है भाई। और जब पनौती है तो पनौती जिसके सर पड़ेगा उसका कल्याण होगा। यानी कि जितने भी विरोधी दल हैं, इंडिया अलायंस है वगैरह वगैरह, बहुत सारे दल हैं, जितने भी विरोधी दल हैं सभी एक होकर के नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, वर्तमान सरकार को गिराने के लिए अलग अलग तरीका से षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन सारा षड्यंत्र फेल हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी पनौती हैं। इन्हीं के अनुसार जब पनौती है तो पनौती का असर इन लोगों पर भी पड़ेगा, ये सभी लोग हार जाएंगे। यानी 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का पनौती लगेगा, इन सभी के सभी लोग हार जाएंगे, अब पीएम नरेंद्र मोदी फिर छप्पर फाड़ के जीत जाएंगे। ऐसे भी जितने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी 400 प्लस सीट लेकर के आएंगे और अपना राज्य, अपना वर्चस्व वैसे ही कायम रखेंगे। बट क्या होने वाला है हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पब्लिकों का मत तो यही है कि 24 में फिर पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे। सभी का सोच, सभी का विचार यही है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार। लेकिन पनौती की बात है, पनौती, चलिए पनौती ही मान लीजिए, आज 24 में पनौती मान के हार लीजिए, हारना तय है, पनौती है भाई। पनौती के साथ में टक्कर ले रहे हो, तो यानी कि जब स्टेडियम में पनौती पहुंच गए, पीएम नरेंद्र मोदी को पनौती बना दिया, उनके पहुंचने से स्टेडियम में पहुंच गए, तब टीम हार गया, तो चुनाव के मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी भी तो पहुंचेंगे भाई। चुनाव के प्रचार प्रसार में पीएम नरेंद्र मोदी भी होंगे, यानी वो भी एक ग्राउंड है, यह भी एक ग्राउंड है, और प्लेयर्स का ग्राउंड है, यह मैच, वहाँ पे मैच का ग्राउंड चल रहा है, यहाँ पे इलेक्शन का ग्राउंड चल रहा है। वहाँ ग्राउंड में पनौती की वजह से हार हुआ आपके अनुसार, तो यहाँ पर भी पनौती मान रहे हैं ना, तो पनौती की वजह से यहाँ पर भी आपका हार होगा। यानी पीएम नरेंद्र मोदी छप्पर फाड़ के निकलेंगे, आज जितने विरोधियां हैं ना सबके मुख में कालिख पूतेगा, आज सीने पे सांप रौंदेगा जरूर। आई एम श्योर 110% की 24 के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी फिर निकलेंगे, यानी बीजेपी की सरकार पुनः स्थापित होगी। आज जितने विरोधी हैं सबका छठियार होगा, आज सबका मुख में कालिख पूत जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जब भी कोई ईमानदार शासक सत्ता में रहता है तो जितने भी विरोधी होते हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी होते हैं, सब एक होकर के ईमानदार शासक को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए तत्पर होते हैं। इतिहास गवाह है, जब कोई ईमानदार शासक बैठा है उसे उखाड़ने के लिए लोग पीछे पड़ जाते हैं, उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, लेकिन फेंक नहीं पाते हैं, खुद फेंका जाते हैं, खुद आउट हो जाते हैं। जितने गधों की टोलियां हैं वो सभी एक साथ मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी को पनौती बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो कि खुद एक पप्पू है, बच्चा इनको पप्पू बोलता है, यह खुद एक पनौती है। इनके वजह से कांग्रेस हमेशा हारते रहा है और हारते रहेगा, भविष्य में कभी जीतेगा नहीं। खुद एक पनौती है जिसकी वजह से इंडिया अलायंस की धज्जी उड़ने वाली है 24 के चुनाव में। इसके पहले भी राहुल गांधी की वजह से हारते रहा है कांग्रेस। खुद एक पनौती होकर के पीएम नरेंद्र मोदी को पनौती कर रहे हैं। एक तरफ देखिए मोदी जी हारने के बावजूद क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनकी मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक तरफ राहुल गांधी
मजाक उड़ाते हुए प्लेयर्स उनकी मजाक उड़ाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के साधते हुए पनौती बोल रहे हैं। कितना सोच में फर्क है, लेकिन पनौती तो बोल ही दिया है ना, तो पनौती काम में आएगा। 24 के चुनाव में तुमको भी हरा देगा पनौती, साबित होगा पनौती और हरा देगा। सबसे पहले तू अपना चेहरा देखो कि तुम कितना बड़का पनौती है। तुम्हारे वजह से कांग्रेस हारते रहा है और हारते रहेगा।